स्वागत है आप सभी का आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज सीलिंग फैन के स्टेटर की बाइंडिंग करके बताएंगे आपको। दो बाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग। इन बाइंडिंगों को पहले हम काट के बाहर निकालेंगे और आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि बाइंडिंग कैसे की जाती है। और सबसे पहले हम एक कटर को यूज करेंगे, कटर के माध्यम से इस बाइंडिंग को कट करेंगे। कट करने के बाद इस बाइंडिंग को सीधा कर लेंगे। जब इस बाइंडिंग को सीधा करने के बाद पीछे साइड से बाहर खींच लेंगे और बाहर खींचने के बाद इसमें जितने भी टर्न से तो इसको काउंट करके डाटा शीट पर हम लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। ये होती है हमारी रनिंग बाइंडिंग। रनिंग बाइंडिंग का काउंट कर लेंगे और इसी तरह के कट करके पूरे रनिंग बाइंडिंग को हम ओपन कर लेते हैं, यानी बाहर निकाल लेते हैं कट करके। एक कटर होता है, कटर के माध्यम से हम कट कर लेते हैं। फिर इसको सीधा करने के बाद इस नोच प्लायर से मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये हमारी रनिंग बाइंडिंग खाली हो गई, निकाल लिए। इसी तरह स्टार्टिंग बाइंडिंग को कट कर लेते हैं और इसको भी सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इसको मैं बाहर स्टेटर से निकाल लेता हूँ। नोच प्लायर के माध्यम से इसको निकालना है और इसके भी टर्न, टोटल टर्न गिनना कि कितने टर्न की कॉयल इसमें लगाई गई थी और इसको भी हमें नोट कर लेना है गिनने के बाद, काउंट करने के बाद। और फिर सभी बाइंडिंग को कट करना है कटर से और नोच प्लायर के माध्यम से इसको बाहर निकाल देना है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा पूरा स्टेटर खाली हो गया है। इसको हम स्केल से मेजर कर लेंगे कितने हमारा डाया का ये है, जो हमारा स्टेटर है, कितने एमएम मोटाई पे प्लेट है इसकी। टोटली सारी जानकारी हम कर लेंगे। फिर इसके बाद हम पेपर लेंगे, जो इंसुलेटिंग पेपर होता है, जो अपन लोग बाइंडिंग करने में यूज करते हैं। अपन लोग इसको बोलते हैं इंसुलेटिंग पेपर। ये इंसुलेटिंग पेपर बाइंडिंग करने से पहले स्लॉट में फंसाए जाते हैं। इसको नमित नाप करके कैंची के माध्यम से काट लेते हैं और इस कैंची से काटने के बाद स्लॉट में प्रॉपर तरीके से डाल दिया जाता है। पहले तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया जाता है। दोस्तों मोड़ने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से स्लॉट में कैसे फंसाते हैं, कुछ इस तरह मैं दिखा देता हूँ। इस तरह आपको प्रॉपर स्लॉट में इस पेपर को फंसाना है, जैसे मैं फंसा रहा हूँ। इसी तरह आपको पूरे स्लॉट में फंसा देना है। देखिए मैं कैसे बता देता हूँ आपको। आपको प्रॉपर नाप के काट लेना है। फिर प्रॉपर पहले अपन लोग स्टार्टिंग बाइंडिंग कॉयल फंसाएंगे तो स्टार्टिंग बाइंडिंग में पेपर इस तरह फंसा लेंगे, जैसे एक में फंसाए, फिर इसी तरह दूसरे में, फिर इसी तरह तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठवें में, इसी तरह प्रॉपर पूरे स्लॉट में स्टार्टिंग बाइंडिंग के स्लॉट में पेपर फंसा लेंगे। कुछ इस तरह आपको दिख रहा होगा कि हमारे पेपर फंस गए हैं। अभी जो हमारे हाथ में ये रनिंग बाइंडिंग के लिए है, तो रनिंग बाइंडिंग के पेपर बाद में फंसाएंगे। अभी जो कॉयल फंसाएंगे तो उसमें फंसेगा। तो एक हम इसमें से कनेक्शन अपन बाहर निकालने के लिए दिया गया है। ये हमारी बाइंडिंग स्टार्टिंग है, रनिंग बाइंडिंग है। स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग, पहले हम स्टार्टिंग बाइंडिंग का कनेक्शन कर लेते हैं, कॉयल फंसा लेते हैं। ये जो हमारा कॉयल का वायर है 36 SWG का कॉयल का वायर है, इसी वायर को यूज करेंगे। अब आते हैं कि कितने वायर थे, काउंट क्या किए थे, डाटा जो लिखे थे उसको प्रॉपर तरीके से हम आपको बता देते हैं कि कैसे लच्छी फंसाने हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग में और कैसे फंसाना है रनिंग वाइंडिंग में। चलिए हम थोड़ा पेपर पेन का यूज कर लेते हैं। जैसे हमारा था टोटल 370 टन था स्टार्टिंग बाइंडिंग के एक स्लॉट की कॉयल। इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कम से कम यहाँ आएगा 740 टन या 74 टन इसको बोल देंगे। हम जीरो को यूज नहीं कर रहे हैं, तो यानी 74 टन आएगा। तो यहाँ पे हम 5 से जब डिवाइड किए तो 74 टन की कॉयल बनेगी एक लंबी सी। अब उस जो लंबी कॉयल होगी तो उस लंबी कॉयल को टर्न देकर इसमें फोल्ड करना के डालना है। एक हमारे पास वो होता है फ्रेम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बाइंडिंग करने के लिए फ्रेम का यूज करते हैं। फार्मर 5 बार इसको फंसा देंगे इसी स्लॉट में। जो हमारा फंसा रहे थे इसको बोलते हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग। इसको प्रॉपर तरीके से 5 बार फंसा के मैं आपको बता देता हूँ कि फार्मर पर कैसे फिर लपेटी जाती है कॉयल। आप लोग ज़रूर देखना लास्ट तक। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे कनेक्शन से रिलेटेड। देखो 2 तरह के वायर निकले हैं, एक इनकमिंग वायर है, एक आउटपुट वायर है, यानी जहाँ से सप्लाई आ रही है, जहाँ से सप्लाई जाएगी। इसको हमें एक कर लेना है। और अब इस जो कॉयल को मैं फंसाया हूँ, इस कॉयल को, पांचों कॉयल को मैं बाहर पहले निकाल लेता हूँ। इसको प्रॉपर तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। फिर फार्मर पर लपेट के इसको बाइंडिंग कर लेंगे। थोड़ा जल्दी होता है, ये जो ट्रिक होती है ना, इस ट्रिक के माध्यम से जल्दी होती है। ये फार्मर है, इस फार्मर पर मैं इस कॉयल को फंसा लूँगा पहले प्रॉपर तरीके से, कुछ इस तरह। और फार्मर को नीचे से टाइट बिल्कुल प्रॉपर करने के बाद
ये जो हमारा फार्मर है इसमें जो कॉयल है तो इसमें 5 टर्न की है, इसमें से ओनली हमें 74 यानी 74 टर्न की एक कॉयल बनाना, एक छल्ली बनाना है, एक लच्छा जिसको बोलते हैं। आइए मैं इसमें लपेट के घुमा के दिखा देता हूँ फार्मर पर। इसमें मैं 74 टर्न दे दूँगा। 74 टर्न जैसे हो जाएगा वहीं पे मैं रुक जाऊँगा और इसको धागे के माध्यम से मैं बांध देता हूँ। धागे से बांधने से क्या होता है, बिखरता नहीं है ये हमारी कॉयल। इसी तरह मैं प्रॉपर जितने स्लॉट हैं, यानी 14 स्लॉट है, 14 कॉयल मैं बना लूँगा पहले इस तरह के। एक नाप की 14 स्लॉट की 14 कॉयल बन गई है। अब मैं इस कॉयल को, प्रत्येक कॉयल को एक एक करके प्रत्येक स्लॉट में 5 बार घुमा के डालेंगे। इस यहाँ से कनेक्शन के लिए लीड निकालते हैं, ये कनेक्शन लीड निकालते हैं, यहाँ से हम चालू करते हैं, कॉयल फंसाना चालू करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें सप्लाई देने के लिए वायर भी निकालना पड़ता है। इस तरह कुछ देख लेना, आपको प्रॉपर गलती नहीं करना है कॉयल फंसाते समय किसी भी प्रकार के। जिस तरह मैं फंसा रहा हूँ आप देख लेना, आपको इसी तरह यूज करना है। हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग का ये है। अब इसको हम 5 बार घुमा के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डाल देंगे स्लॉट में। एक टर्न हुई, इसी तरह दूसरा टर्न यूज कर लेते हैं। आप लोग गलती मत करना कि कनेक्शन ढीला हो या किसी भी प्रकार के लूज हो या पेपर बिना लगाए ही यूज कर लें, ये इलेक्ट्रिकल पे नहीं चलता सारी चीज़ें। इलेक्ट्रिकल पे बिल्कुल प्रॉपर इंसुलेटिंग वाले मटेरियल ही यूज करके रखना पड़ता है। तो इस तरह आप एक स्लॉट में फंसाने के बाद उसको पेपर पर लोड कर दोगे, चढ़ा दोगे, इधर उधर से खींच के बराबर टाइट कर दोगे, ताकि इधर उधर बॉडी पे टच ना हो, नहीं तो करंट लगने का ज़्यादा दिक्कत होती है। अब इसी तरह नेक्स्ट वाले स्लॉट में आपको आगे की ओर जाना है, क्योंकि एक जो पतला वाला वायर है इसको टूटना नहीं चाहिए। ये तो कनेक्शन के लिए हो गया। जो उसका दूसरा सिरा निकलेगा तो उधर वाला उसको अगली कॉइल पे आगे की ओर डालना है। यही मेन गलती होती है और यही गलती कर बैठते हैं तो अपना मोटर दिक्कत कर देता है, कुछ दिनों बाद जल जाता है। देख लो। आगे भी आपको इसी तरह इस कॉइल को फंसाना है। मैं बता देता हूँ, अपने वायर जो है तो सीरीज के रम पे ही लगे होने चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो आगे इसी तरह फ्रेम में फंसा के इस वाले कॉइल में आपको डालना है जिसमें आप डाले थे पहले से। ये देखिए इस तरह के कॉइल फंसाई जाती है। ये चीज़ अब आप कर सकते हो। मैं थोड़ा यहाँ पे स्पीड बढ़ा के फटाफट कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी हो देखने में, करने में। आपको इसी तरह सारे स्लॉट में कॉइल डालना है 5-5 बार घुमाकर, क्योंकि मैं जब 376 से डिवाइड किया था तो अपन 74 टर्न की एक कॉइल बन रही थी, जिसमें हम यदि 5 बार घुमा देते हैं तो वहाँ पे हमारी एक कॉइल होगी। डालने में जल्दी होती पतली कॉइल स्लॉट में, इसलिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसी तरह इसको भी ऐसे कर देंगे। अगला वाला घुमा के देख लेते हैं आगे का प्रोसेस कैसे करना है। ये वायर बिल्कुल आगे की ओर बढ़ते हुए चलना है। अभी इस वाले स्लॉट पे फंसाएंगे, फिर नेक्स्ट अपन लोग यूज करके आगे वाले स्लॉट में फंसा देंगे इसी कॉइल को। फिर इसको प्रॉपर 5 बार इसी में फंसाएंगे। कंटिन्यू आप देखते जाना, आपको पता चल जाएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना। इस तरह बाइंडिंग की जाती है प्रॉपर तरीके से। ये वायर बिल्कुल किसी भी प्रकार के आगे बढ़ते हुए जाना, उल्टा मत करना। इसी वायर में डिफरेंस होता है, इसी वायर में डाउट हो जाता है लोगों को। और जो हम अभी बाइंडिंग कर रहे हैं जिस स्लॉट में, उस स्लॉट का नाम होता है स्टार्टिंग बाइंडिंग। क्या होता है कि अपने जो सीलिंग फैन होते हैं उसमें दो तरह के बाइंडिंग होती है, कि स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है, रनिंग बाइंडिंग होती है। तभी जो मैं यूज कर रहा हूँ तो वो स्टार्टिंग बाइंडिंग के लिए ही बाइंडिंग का वायर यूज करके लगा रहे हैं। ये हमारे 4 स्लॉट की बाइंडिंग कंप्लीट हो गई, यानी 3 की तो कंप्लीट होगी, चौथे की चल रही है। बस लास्ट तक देख लेना, आपको तो मालूम पड़ ही जाएगा कि कैसे कैसे करना है। अभी आपको रनिंग की भी बता देते हैं, थोड़ा इसको अब जल्दी घुमा देते हैं। मेन बताने का मकसद यही है कि आपको जो एक लीड जुड़ी हुई है सीरीज में उसको नहीं तोड़ना है, उसको प्रॉपर आगे की ओर ही लेके चलना है स्लॉट में। जैसे ये देखिए ये वायर आगे हुआ, अब इसको इस वाले कॉइल से उठाएंगे और आगे डालते हुए चलेंगे। ये देखिए इसका कॉइल ये है, इससे हम इसको प्रॉपर डालेंगे ताकि ये ख़राब ना हो किसी भी प्रकार के।
दोस्तों आपको हमारे चैनल पे इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत सारी ऐसे कनेक्शन बाइंडिंग और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर देख लेना, विजिट कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दी गई पुराने वीडियो को, और ये पार्ट नंबर 2 है हमारा वीडियो। ये देखिए हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्टार्टिंग बाइंडिंग का जो हमारा वो है, क्या बोलते हैं, बाइंडिंग कंप्लीट हो गई। बाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद उसका पेपर इधर से भी अपन को लगाने पड़ते हैं प्रॉपर तरीके से। ये देखिए आपको इधर से भी पेपर लगा के पूरे स्लॉट में कनेक्ट कर देना है, ताकि किसी भी प्रकार के जो हमारे स्टेटर पे कॉइल का करंट ना आ पाए, नहीं तो फिर स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग दोनों जल जाती हैं। ये देखिए ये जो बाइंडिंग है इंसुलेशन पर की गई है। स्टेटर का मतलब ये होता है सिर्फ सांचा देना, स्लॉट देना। बाइंडिंग तो इंसुलेशन के पेपर के ऊपर की गई है दोनों साइड से। अब इसी तरह आप रनिंग बाइंडिंग में पेपर फंसा लोगे प्रत्येक स्लॉट में, जैसे भी मैंने एक स्लॉट में फंसा के दिखा दिया, इसी तरह आप पूरे स्लॉट में प्रॉपर फंसा लोगे। तो आप फंसा लिए होगे। अब इसके आते हैं, इसके टर्न देख लेते हैं कितने टर्न था। अब इसके जो टर्न थे रनिंग बाइंडिंग के, इसमें 400 टर्न थे, जो 500 करेंगे तो यहाँ पे 50 टर्न की या 80 टर्न की 80 टर्न की कॉयल आएगी। यानी हम एक कॉयल को 80 टर्न बना के उसको 5 बार घुमा के स्लॉट में डाल देंगे। तो मैं फार्मर में इसी तरह लपेटूंगा जैसे अभी स्टार्टिंग बाइंडिंग के कॉयल को लपेटे थे। पहले तो 5 बार यहाँ पे लपेटेंगे, फिर उसका साइज 5 बार लपेटने का मतलब ये होता है कि अपन को साइज मिल जाती है कि किस साइज पे अपन को लपेटना है, ताकि 5 बार की वायर इसमें घुस जाए सर प्रॉपर तरीके से। जो हम वायर यूज कर रहे हैं 36 SWG कॉपर वायर का यूज कर रहे हैं बाइंडिंग के लिए। अब इस फार्मर पर उस 5 उसको करके अब यहाँ पे हम बिल्कुल टर्न दे देंगे। प्रत्येक कॉइल हमारी 50-50 टर्न की मिलेगी आपको। ये भी हमारी रनिंग बाइंडिंग की कॉइल तैयार हो चुकी है। पर बांध इसलिए देते हैं ताकि खुले ना, ताकि बिखरे ना, इसलिए बांधना ज़रूरी होता है सफ़ेद धागे से। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे जहाँ से स्टार्ट किए थे। इसमें भी प्रॉपर एक स्लॉट में अपन डालना है, और जो स्लॉट है ये हमारा रनिंग बाइंडिंग का है। स्टार्टिंग बाइंडिंग के कॉइल कंप्लीट हो चुका है, ये रनिंग बाइंडिंग का काम चालू है। तो रनिंग बाइंडिंग का भी आप देख लो, इसी तरह किया जाता है। लास्ट तक देख लोगे तो प्रॉपर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बाइंडिंग की जाती है एक्चुअल में। प्रत्येक कॉइल को आपको लेना है, और प्रत्येक कॉइल को स्लॉट में ऐसे एक करके एक करके एक करके एक करके एक करके डाल देना है। यानी पूरे स्लॉट में आपको बाइंडिंग को यूज कर लेना है, डाल देना है। मैं आपको अभी कंप्लीट तुरंत करके दिखा देता हूँ कि प्रॉपर कैसे डालने हैं, और एक कंप्लीट हमारी बाइंडिंग हो जाएगी थोड़ी देर से। बहुत आसान है बाइंडिंग करना। लोग बहुत परेशान होते हैं बाइंडिंग सीखने में, देखने में, जो भी होता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत कठिन होती, बहुत आसान होती है। आप लोग भी कर सकते हो इस तरह के बाइंडिंग। कंप्लीट इसी तरह आपको कर देना, पूरे स्लॉट में डाल देना, और एक बाइंडिंग अपनी तैयार हो जाएगी। स्टेटर बाइंडिंग कंप्लीट, यानी रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग दोनों बाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ कंप्लीट करके कि कैसे की जाती है एक्चुअल पे बाइंडिंग। भले कितना भी टाइम लगे आपको, तो 15 मिनट के अंदर हमारे स्टेटर पे बाइंडिंग कैसे की जाती है वो हो चुकी है, और इसी तरह ही की जाती, कोई नया तरीका नहीं है। पेपर फिर से उसी तरह फंसा देंगे ताकि पेपर पर आ जाए पूरी बाइंडिंग, हमारे स्टेटर के बॉडी पर टच ना होने, तो मुझे करंट भी लगेगा। तो इसी तरह आप लोग भी सीख लेना, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं गलत क्या बताया हूँ। ये हमारी बाइंडिंग तैयार हो चुकी है दोस्तों।